कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकारों का सबसे ज्यादा जोर वैक्सीन लगवाने पर है। देश के पास में 3-3 वैक्सीन होने के बावजूद कई जगह वैक्सीन की किल्लत भी हो रही है। इस वजह से कई वैक्सीन सेंटर बंद हो गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इसका भी उपाय निकाल लिया है। निमोनिया की वैक्सीन, दावा है कि निमोनिया की वैक्सीन कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से कारगर है और जहां कोरोना की वैक्सीन की कमी है वहां निमोनिया की वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो क्या निमोनिया की वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाव कर सकती है? कोरोना वायरस से बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। कोई गर्म पानी पी रहा है, कोई नमक वाले पानी से गरारे कर रहा है, कोई हल्दी वाला दूध पी रहा है तो कोई भाप लेकर कोरोना से बचने की कोशिश में है। वैसे तो कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय वैक्सीन लगवाना है, लेकिन कोरोना वैक्सीन हर समय सभी लोगों को मिल नहीं पा रही। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में दावा किया गया है कि अब निमोनिया की वैक्सीन लगाकर भी खुद को कोरोना से बचाया जा सकता है। देश में कोरोना वैक्सीन का संकट है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। निमोनिया की वैक्सीन से कोरोना को मात दी जा सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसे लगवा लें और खुद को सुरक्षित कर लें। देसी नुस्खों के जरिए तो देश की आधी आबादी कोविड से बचाव के लिए अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर रही है। लेकिन ये दावा बिल्कुल नया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश में वैक्सीन संकट का उपाय सामने आ जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि निमोनिया के क्या लक्षण हैं जो कोरोना से मिलते हैं? क्या निमोनिया का टीका कोरोना वैक्सीन जितना ही कारगर है? जिन्होंने बचपन में निमोनिया का टीका लगवा रखा है, क्या उन्हें भी फिर से टीका लगवाना होगा? लेकिन किसी भी वायरल मैसेज पर आंख बंद करके विश्वास कर लेने से पहले उसकी पड़ताल जरूरी है। इसलिए हमने भी इस मैसेज की पड़ताल शुरू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों में फैलने वाला एक गंभीर संक्रमण है, जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ, बुखार, खांसी और थकान हो सकती है। जबकि कोरोना एक वायरस है जिसमें निमोनिया के लक्षणों के अलावा जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, ऑक्सीजन का स्तर गिरना जैसे गंभीर लक्षण शामिल हैं। दोनों के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या निमोनिया का टीका कोरोना वैक्सीन जितना ही कारगर है? हमने सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुशील सिन्हा से संपर्क किया और दोनों वैक्सीन की सच्चाई जानी। निमोनिया की वैक्सीन जो है वो कोरोना से पे ऊपर कारगर नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के लिए जो वैक्सीन हैं वो डिफरेंट हैं और निमोनिया के लिए जो वैक्सीन हैं वो डिफरेंट वैक्सीन हैं। डॉक्टर सुशील ने साफ कर दिया कि निमोनिया की वैक्सीन कोरोना पर कारगर नहीं है। हालांकि कोरोना के साथ निमोनिया होना एक आम बात है, लेकिन इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। कोविड के इन्फेक्शन में भी निमोनिया होता है, ये बात सत्य है, लेकिन जो निमोनिया होने के जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट हैं। बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है, निमोनाइटिस जिसे कहलाती है, ठीक है, वायरल निमोनाइटिस भी होती है और साथ ही साथ जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनाइटिस होती है। तो ये तीनों अलग अलग तरीके के निमोनिया हैं और लंग के इन्फेक्शन को ही निमोनाइटिस कहते हैं या निमोनिया कहते हैं। जब दोनों साइड होता है तो उसे डबल निमोनिया कहते हैं। तो जो पहले से जो चले आ रहे हैं निमोकोकल इन्फेक्शन, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन है, जो निमोकोकल इन्फेक्शन के लिए जो है वैक्सीन अवेलेबल है और वो बच्चों में लगाई भी जाती है। लेकिन वो वैक्सीन इस कोरोना वैक्सीन के बराबर की नहीं है और कोरोना के पेशेंटों के लिए जो है वो कारगर नहीं साबित होगी। भारत सरकार के माय गवर्नमेंट इंडिया ट्विटर हैंडल ने भी इस वायरल पोस्ट में किए जा रहे दावे का खंडन किया है और इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। निमोनिया की वैक्सीन खास प्रकार के वायरस के खिलाफ सुरक्षा के लिए दी जाती है।
कोविड संक्रमण को रोकने या कोविड के कारण होने वाली दिक्कतों से बचाने में इस वैक्सीन की कोई भूमिका नहीं है। कोविड और टीकाकरण से संबंधित किसी भी अफवाह पर आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास न करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। मतलब साफ है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ फर्जी दावों की तादाद भी बढ़ रही है। इसलिए सावधानी इसी में है कि डॉक्टर की सलाह लें और कोरोना के लिए मान्यता दी गई वैक्सीन ही लगवाएं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। प्रकृति अद्भुत है, अजब अजब नजारे दिखाती है। कई तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें एक बहुत बड़ा चांद नजर आ रहा है। चांद इतना बड़ा है कि इसने सूरज को छिपा लिया है। दावा है कि यह वीडियो आर्कटिक क्षेत्र से शूट किया गया है। क्या ये प्रकृति का चमत्कार है? धरती से इतना बड़ा चांद शायद ही कभी देखा होगा। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद मुंह से ये 3 शब्द ही निकलते हैं: अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक। हैरत अंगेज कर देने वाले इस वीडियो में चांद इतना बड़ा है कि पूरे तेज के साथ चमकते सूरज को निस्तेज कर देता है। चंद्रमा के इस अनोखे नजारे और धरती से देखे गए इस रहस्य से हर कोई हैरान है, क्योंकि इससे पहले धरती से चंद्रमा की इतनी बड़ी उपस्थिति शायद ही कभी देखी सुनी गई होगी। इस अद्भुत नजारे का मजा उठाते हुए कई लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये आर्कटिक क्षेत्र का अद्भुत नजारा है। रूस और कनाडा के बीच चांद एकदम से इतना बड़ा नजर आता है और 30 सेकंड में ही गायब हो गया। ये गौर से देखने वाला नजारा है। सच में सोशल मीडिया पर प्रकृति का एक ऐसा अजूबा वायरल है जिसने अचंभित ही कर दिया है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये वीडियो 26 मई को हुए सुपर मून का है। सुपर मून के मौके पर चांद न सिर्फ ज्यादा चमकदार दिखता है, बल्कि आम दिनों के मुकाबले ज्यादा बड़ा भी दिखता है। तो क्या ये वीडियो 26 मई को सुपर मून का ही है? पूर्णिमा पर चांद जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो चांद बड़ा और चमकीला नजर आता है। इसी खगोलीय घटना को सुपर मून कहते हैं। इस दौरान सामान्य चंद्र ग्रहण के मुकाबले चांद 30% तक ज्यादा बड़ा और 14% तक ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। यानी सुपर मून की 2 शर्तें हैं। पहली, चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक हो और दूसरी, उस दिन पूर्णिमा भी हो। वैसे तो चांद का ना आकार बदलता है ना ही चमक, पर धरती के पास होने से हमें ऐसा आभास होता है। 26 मई को सुपर मून के दुनिया भर से कई वीडियो आए, लेकिन उनमें वायरल वीडियो कहीं नहीं था और ना तो ऐसा कोई वीडियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जारी किया, या फिर जैसा कि वायरल वीडियो के साथ दावा किया गया है, रूसी स्पेस एजेंसी ने भी ना तो ऐसा कोई वीडियो ट्वीट किया और ना ही कोई फोटो शेयर की। तो ये वीडियो आया कहां से? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल के दौरान हमें सोशल मीडिया पर ये वीडियो एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर नजर आया, जिसे 17 मई 2021 को शेयर किया गया है। वीडियो शेयर करने वाले की प्रोफाइल में जाकर देखने से पता लगा कि ये एक ग्राफिक्स आर्टिस्ट की प्रोफाइल है, जिसने वायरल हो रहे वीडियो को कंप्यूटर की मदद से बनाया है, जिसे लोगों ने सच समझते हुए वायरल कर दिया। कलाकार की प्रोफाइल में ऐसे कई और वीडियो हैं, जिसमें उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कभी उसने धरती से ही शनि ग्रह के छल्ले दिखाए हैं, तो कभी चलती फिरती सड़क के ऊपर आसमान में सौर मंडल के बड़े से बड़े ग्रहों को बिना दूरबीन के दर्शन करा दिए हैं। वायरल वीडियो में चंद्रमा का आकार जरूरत से ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन कलाकार ने चंद्रमा को पूरी तरह से असली चांद की तरह दिखाया है। संयोग ही है कि ये वीडियो भी पूर्णिमा और सुपर मून के आसपास ही वायरल हुआ है, जब चंद्रमा पृथ्वी से पूरा का पूरा और काफी बड़ा दिखाई देता है। एक और बात, वायरल वीडियो में चांद बहुत ज्यादा चमक रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य की रोशनी में चांद कभी भी इतना चमकीला नहीं दिखता। साफ है कि वायरल वीडियो एक कलाकार की कलाकृति है, ना कि असली चांद, और ना ही इसका सुपर मून से कोई संबंध है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ है। कोरोना की वजह से लगभग पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। हर जगह लगभग सभी कुछ या तो बंद है या उस पर पाबंदी लगी हुई है। यही नियम शादी ब्याह के लिए भी लगा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन तो धरती पर है ना, आसमान में तो नहीं ना, तो शादियां आसमान में होने लगी है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है,
जिसमें दुल्हा दुल्हन के साथ साथ घराती बाराती सब एक विमान में सवार हैं। ना, कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि दावे के मुताबिक विमान में सवार सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए ही बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी फिल्मी शूट का वीडियो वायरल है। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई? अरे ये क्या? शादी और इतनी भीड़, और तो और किसी ने मास्क भी नहीं लगाया। एक और बात, सब के सब ऐसे लाइन में लग के क्यों खड़े हैं? शादी में तो सबसे जरूरी होता है फोटोग्राफर, वो भी सामने नहीं पीछे से वीडियो बना रहा है। दुल्हन फूलों और गहनों से लदी हुई है और दूल्हे ने भी शादी वाले कपड़े ही पहने हुए हैं। फ्लाइट भी अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी तरह फुल लग रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोना काल में शादी ब्याह जैसे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। कहीं पर 50 तो कहीं पर 25 या 30 मेहमानों के साथ ही शादी करने के सरकारी फरमान जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में इतनी भीड़ तो चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लिखा गया है, जमीन पर शादी करते तो लोग ज्यादा होते तो चालान कटता, शायद इसीलिए इन लोगों ने हवा में शादी रचाई है, वो भी कोरोना नियमों को तोड़ते हुए। वाह, क्या तरीका निकाला है। हवा में शादी, तो क्या ये शादी किसी विमान में रचाई गई है? इस शादी के लिए एक पूरी फ्लाइट बुक की गई है। कोरोना लॉकडाउन में इससे अनोखा क्या हो सकता है? देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारों की ओर से कई पाबंदियां लगाई गई ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। सरकार की ओर से शादी समारोह को भी लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने से लेकर मेहमानों की लिस्ट शामिल है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन्हीं पाबंदियों से बचने के लिए विमान में शादी रचाई गई? अगर हां, तो ऐसी शादी की इजाजत किसने दी? ऐसा भी तो हो सकता है कि यह शादी किसी शूटिंग का हिस्सा हो। फिर भी इतनी भीड़ में किसी ने मास्क क्यों नहीं लगाया? ऐसा तो नहीं कि यह वीडियो पुराना है और ये अब वायरल हो रहा है। हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि यह वीडियो तमिलनाडु के मदुरै का है। दरअसल पूरे तमिलनाडु में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में इस जोड़े ने अपनी शादी को यादगार बनाने का फैसला किया। शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े का नाम राकेश और दक्षिणा है। इनके परिवार ने एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया जो मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ी। चार्टर्ड विमान ने जैसे ही मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर के ऊपर उड़ान भरी, दोनों ने शादी रचा ली। विमान हवाई अड्डे से उड़ने के बाद हवा में 2 घंटे घूमता रहा और शादी की रस्में हो जाने के बाद वापस लौट आया, जिसमें इस फ्लाइट का रूट कुछ ऐसा था। शादी समारोह के दौरान विमान में कुल 161 लोग मौजूद थे, जिन्होंने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा दी, जो आगे जाकर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। विमान के अंदर शादी का वीडियो और तस्वीर वायरल होते ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए हरकत में आ गया, जिसके बाद एयरलाइन और एयरपोर्ट के अधिकारियों से इस बात की रिपोर्ट मांगी गई और एयरलाइंस के अधिकारियों ने कोरोना नियमों को तोड़ने वालों और साथ ही फ्लाइट के क्रू मेंबरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एयरलाइंस कंपनी ने भी मामले में सख्त कार्रवाई की। ये सच है कि हर कोई अपनी जिंदगी का खुशनुमा पल सबसे यादगार बनाना चाहता है, लेकिन ऐसे में कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को हल्के में लेना जान को हथेली पर लेकर चलने के बराबर है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में हवा में शादी रचाने की खबर पक्की साबित हुई। कोरोना के ठीक हो रहे कुछ मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपने शिकंजे में ले रही है। चिंता की बात यह है कि इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। यह बीमारी अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। दावा है कि ब्लैक फंगस आपके घर में ही होता है और कभी भी हमला कर सकता है। क्या है इस खबर का सच?
सावधान, आपका फ्रिज आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। क्योंकि आपके फ्रिज में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है। वही ब्लैक फंगस जिसे कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। इस खतरनाक दावे के पीछे एक वायरल मैसेज है जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। अपने अपने घरों के फ्रिज के दरवाजे खोलिए, उसमें एक रबर लगी मिलेगी। उस रबर पर अगर काला काला फंगस दिख रहा हो तो तत्काल उसकी अच्छे ढंग से सफाई कर दें और बराबर उसकी सफाई पर ध्यान दें। उस रबर पर जो काला काला है वही है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये फंगस आपके फ्रिज के अंदर रखे खाद्य पदार्थों के माध्यम से बेहद आसानी से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत कितनी बड़ी होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपने प्रसार का दायरा भी बढ़ाने लगी है। लेकिन क्या इस दायरे में आपका घर भी है जहां रखा है आपका ये फ्रिज? ऐसे में सवाल है कि फ्रिज की गंदगी से ब्लैक फंगस हो सकता है। देश में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के बीच ब्लैक फंगस के प्रसार ने चुनौतियों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लेकिन वायरल मैसेज के दावे ने घर घर बीमारी फैलने का शक पैदा कर दिया है। म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों की माने तो यह फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वास्थ्य इंसान की नाक और बलगम में भी यह फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है। खास बात ये कि इसमें मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन क्या आपके फ्रिज में भी ये बीमारी पाई जा सकती है? ये एक फैक्ट है कि ये फंगस वाकई में कोई भी जगह जो कंजस्टेड होगी, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा और जहाँ पे धूप नहीं आ रही होगी, वहाँ पे ये ग्रो करेगा। तो अपने घर के वेंटिलेशन का हम लोग पूरा ख्याल रखें। ये कोशिश करें कि अपने घर की खिड़कियाँ खुली रखें ताकि धूप आ सके। और ये सभी जगह, जैसे कि बाथरूम की नालियाँ, या हम लोग फ्रिज की सफाई नहीं करते हैं, या नलों के नीचे काई जमा हो रही होती है, इन सबको हम लोग साफ़ करें। मैं बताती हूँ मरीजों को कि आपको एनीवेज इन चीज़ों को साफ करके रखना चाहिए। एग्जैक्टली ये सोर्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस नहीं है, मगर ये समय है जिसमें हम लोग हाइजीन को हर तरीके से मेंटेन करके रखें। मतलब साफ है, संदेश सीधा है। जितना ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से खुद को उतनी ही दूर किया जा सकेगा, खासकर घरेलू सामान। इसके बावजूद अगर किसी को ब्लैक फंगस के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार दवाइयों से भी इसका इलाज हो जाता है और कुछ मौकों पर सर्जरी भी करनी पड़ती है।
हालांकि भारत सरकार ने दावा किया है कि इस बीमारी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोरोना की वजह से बीमारी पैदा हुई है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही है, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है। और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज़ में होती है, और जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानी ही इस बीमारी से बचाव का मंत्र है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर सही पाई गई है। .9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अगर आपको ये लगता है कि ये लोग अपने फोन में वीडियो देख रहे हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग ऑक्सीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। वही ऑक्सीमीटर जिसे कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की मात्रा जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन ऑक्सीमीटर तो छोटा होता है और आपको लग रहा होगा कि मोबाइल को ऑक्सीमीटर क्यों बोला जा रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज को देखना चाहिए। बैक कैमरा और फ्लैश को ढकें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आपकी SpO2 रीडिंग दे देगी। कहा जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इसकी एक्यूरेसी 80% तक है। ऑक्सीमीटर महंगा है, बाजार से गायब है, चिंता की बात नहीं है। अपना फोन निकालिए, एक ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑक्सीजन की जांच कीजिए। हजारों का काम मुफ्त में हो जाएगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश में अचानक पल्स ऑक्सीमीटर की मांग काफी तेज हो गई। दरअसल ये एक ऐसा छोटा डिवाइस है जो शरीर में ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को मापने में हमारी मदद करता है। आज के समय में ऑक्सीमीटर हर घर में स्मार्टफोन से ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, आपका नया ऑक्सीमीटर अब आपके हाथों में है। बस फ्लैश लाइट चमकानी है और शरीर में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने कैमरा और फ्लैश लाइट कैसे कवर किया हूँ, आपको भी इसी तरह करना है। फिर ये ऐप स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। स्कैनिंग पूरा होने के बाद इसमें दिखा रहा है कि आप कौन से पोस्चर में थे। तो मैं रेस्टिंग पोजीशन में था तो मैं रेस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोबाइल ऐप ऑक्सीमीटर का नया विकल्प बनकर सामने आए हैं? क्योंकि अगर ये वायरल मैसेज सही है तो बाजार में 2 से 3 हजार के ऑक्सीमीटर की क्या जरूरत है? हर फोन ऑक्सीमीटर होगा, लेकिन दावे में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए हमने मुंबई में साइबर एक्सपर्ट यासिर शेख से संपर्क किया, जिन्होंने अपने मोबाइल में ऑक्सीमीटर वाला ऐप डाउनलोड कर हमें इसके बारे में बताया। वो एप्लीकेशन देखोगे आप, सो ये क्या कर रहा है, आपसे स्कैन करने बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश लाइट, जो कैमरे का फ्लैश लाइट होता है उसके बेसिस पे। ना अगर मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट रखता हूँ फ्लैश लाइट के ऊपर, सो दिस एप्लीकेशन स्टार्ट वर्किंग and it will take round about 2 minutes or 3 minutes or even 1.5 minutes to complete depending upon the scan results whatever he is finding or he is trying to fetch। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वर्क किसके ऊपर कर रहा है कि पीछे लाइट जो हो रही है वो कितनी पेनिट्रेट हो पा रही है आपके फिंगर्स के ऊपर, उस बेसिस पे वो डिटेक्ट कर रहा है कि आपके बदन में ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका हार्ट बीट कितना हो सकता है एंड टेंटेटिव रेस्पिरेटरी रेट कितना हो सकता है।
यानी मोबाइल ऐप फ्लैश लाइट के सहारे काम करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के मोबाइल में फ्लैश लाइट खराब हो या फिर तेज या कम रोशनी देती हो। ऐसे में क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस एप्लीकेशन इज फोन बेस्ड। अब फोन बेस्ड में ये हो सकता है कि आपकी फोन के अंदर, आपकी फ्लैश लाइट के अंदर कितनी पावरफुल है। अगर फ्लैश लाइट वर्किंग नहीं कर रही है तो आपके फोन में वो सेंसर ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? इंफ्रारेड ही नहीं है तो क्या करोगे? नाउ आई एम यूजिंग आईफोन, सो उसके अंदर वो फीचर्स दिया, बट व्हाट अबाउट द नॉर्मल फोन्स, एंड्रॉइड के नॉर्मल फोन्स, उसके अंदर आप दिखाओगे, उसके अंदर तो काम ही नहीं करेगा। सो टेलिंग दैट दिस एप्लीकेशन इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन, इट इज नॉट द राइट थिंग। साइबर एक्सपर्ट ने तो वायरल दावे को नकार दिया, लेकिन ऑक्सीमीटर जिसे सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल में लाते हैं, उनकी इस मोबाइल ऑक्सीमीटर पर क्या राय है? जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मोबाइल ऐप के थ्रू गिनने का कोशिश किया जाता है, वो एक एप्लीकेशन बेस्ड मेथड है। सो अभी उसके ऊपर स्टडीज चालू है कि एक्यूरेसी के हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर अच्छा है या एप्लीकेशन बेस्ड मोबाइल के जो डिवाइसेस है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है और उसको अगर तुरंत ही कुछ रीडिंग्स लेना है या कुछ जानकारी पाना है कि ऑक्सीजन लेवल कम है नहीं, तो टेम्परेरीली ऑक्सीजन के लिए गिनने के लिए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो अभी के हालात में पल्स ऑक्सीमीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। मोबाइल ऐप जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा जांचने का दावा करते हैं, वो या तो मोबाइल के फ्लैशलाइट का प्रयोग करते हैं या फिर इंफ्रारेड सेंसर का, और जरूरी नहीं कि सभी फोन में ये दोनों ही चीजें हो, और अगर है भी तो ये भी जरूरी नहीं कि अलग अलग फोन में जो रीडिंग आएगी वो भी एक समान आए। वायरल वीडियो और उसके मैसेज के बारे में पड़ताल करने पर हमें एक और बात पता लगी। ऐसे ऐप्स की मदद से साइबर हैकर आपका बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगली के निशान चुरा सकते हैं और आधार कार्ड का डेटा चोरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार की साइबर यूनिट साइबर दोस्त ने ट्वीट करके एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूजर्स को अज्ञात URL से ऑक्सीमीटर ऐप डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐप जो यूजर्स में ऑक्सीजन लेवल की जांच का दावा करते हैं वो नकली हो सकते हैं। इनसे निजी डेटा, बायोमेट्रिक जानकारी चोरी हो सकती है। साफ है कि मोबाइल ऐप से ऑक्सीजन लेवल की जांच संभव नहीं है। आंख मूंद कर कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले इसकी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए और ऑक्सीजन की जांच के लिए किसी अच्छे और प्रमाणित ऑक्सीमीटर का ही इस्तेमाल करें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर गलत साबित हुई है।